वेलकम स्टूडेंट्स। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसे प्रेजेंट करने के लिए जो HTML होता है वो जनरली ब्राउज़र में तैयार होता है। आप ऐसा जानते हो। ब्राउज़र में तैयार होने का मतलब है यूजर इंटरफेस को डिस्प्ले करने के लिए सोर्स कोड प्रिपेयर होना ब्राउज़र के अंदर ही। लेकिन याद रखिए, आपका वेबसाइट कभी भी सर्च में नहीं आएगा अगर आपका वेबसाइट का HTML ब्राउज़र में तैयार होता हो। ऐसा क्यों, वही आप जानोगे इस वीडियो में। बहुत बड़ा रोल है HTML का SEO में। अमेजिंग चीज़ आप जानोगे इस वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर दो। ये वीडियो देखिए, रिएक्ट में और टेलविंट की सहायता से मैंने आपको यूट्यूब का यूजर इंटरफेस बनाकर दिखाया है। ज़रूर चेक कीजिए इसे। प्लेलिस्ट में आपको रिएक्ट और टेलविंट का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहाँ पे उस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो दिख जाएंगी आपको। वीडियो लाइक कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ये गूगल खुला हुआ है, मैंने सर्च किया वेब इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंटरप्राइज कीजिए। देखिए डायरेक्ट सर्च में आया। ऐसा तब हो सकता है, मतलब ये कंटेंट सर्च में तब आ सकता है जब इस पेज का HTML सर्वर पे तैयार किया गया हो। अब अगर आप इस पेज पे आ गए हो तो मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। छोटे छोटे कोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज IT इंडस्ट्री में ऐसा समय है कि एक एम्प्लॉय से कंपनी को उम्मीद होता है कि वो 4 लोगों का काम करे। ऐसा तभी हो सकता है जब आपको सारे फील्ड की जानकारी हो। ये कोर्स ऐसा है जिसमें एटलीस्ट सब कुछ है। सारे लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है इस कोर्स के अंदर। 100% प्रोजेक्ट बेस्ड है। जावा, पाइथन, C++, रिएक्ट, नोट, एंगुलर, बूटस्ट्रैप सब है इसके अंदर। और मंथली फ़ी में आप इस कोर्स को कर पाओगे। तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ से। देखिए, जब आप गूगल पे किसी चीज़ को सर्च करते हो तो गूगल सर्वर पे जाता है और सर्वर पे जो HTML कैच्ड होता है उस HTML के अंदर से कंटेंट को रीड करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो जरा बताओ, अगर आपका HTML सर्वर पे प्रिपेयर नहीं हुआ तो कैसे सर्वर उसको कैच करेगा? कुछ भी आप अपने वेबसाइट का कोई भी कंटेंट अगर सर्च में लाना चाहते हो तो आपको कुछ भी करके अपने वेबसाइट के पूरे कंटेंट को, पूरे HTML को सर्वर पे रेंडर करना होगा, यानी कि सर्वर पे तैयार करना होगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में काम कर रहे हो। अगर आपने रिएक्ट में वेबसाइट को बनाया तो आपको Next.js यूज़ करना होगा। अगर आपने एंगुलर में अपने वेबसाइट को बनाया तो आपको यूनिवर्सल का यूज़ करना होगा। अगर आपने Vue.js में अपने वेबसाइट को बनाया तो आपको Next.js यूज़ करना होगा। जनरली इन तीनों चीज़ों में एक कॉन्सेप्ट होता है SSR का, सर्वर साइड रेंडरिंग का। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ही है कि जब वेबसाइट खुलेगा तो वेबसाइट का HTML सर्वर पे तैयार होगा, उसके बाद ब्राउज़र पे भेजा जाएगा और जो HTML सर्वर पे तैयार हुआ वो ऑटोमेटिक सर्वर में कैच होगा। अगली बार से जब गूगल पे कुछ सर्च होगा तो डायरेक्ट गूगल आपके सर्वर से उस डेटा को उठाएगा और यूज़र के सामने प्रेजेंट कर देगा। क्योंकि इमेजिन कीजिए, अगर ब्राउज़र में HTML रेंडर हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि गूगल पे सर्च करते ही किसी चीज़ को गूगल का जो बॉट्स है वो सभी यूज़र के ब्राउज़र पे जाता होगा। नहीं, जैसे मैंने ये सर्च किया तो गूगल का जो बॉट है जो सर्च करके डेटा निकालता है वो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे यूज़र के ब्राउज़र पे जाता है। नहीं, वो सर्वर पे जाता है और चेक करता है कि सर्वर में क्या इससे रिलेटेड कुछ कैच्ड है HTML। अगर कैच्ड होगा तो फिर उसके अंदर से डेटा रीड करके आपको प्रेजेंट करता है। ये लॉजिक होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका जो वेबसाइट है वो सर्वर पे रेंडर हो, उसका HTML सर्वर पे तैयार हो। और जब वेबसाइट का HTML सर्वर पे तैयार होता है तो उसी को कहा जाता है SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग। सपोज कीजिए कि आपका वेबसाइट सिर्फ HTML CSS पे बना है, तो क्या SSR की ज़रूरत है? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट उसका HTML सर्वर से ही आएगा। ब्राउज़र में HTML वैसे लैंग्वेज का प्रिपेयर होता है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js। ये सब सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक ही पेज में कंटेंट चेंज होता रहता है। इस वजह से इन सब लैंग्वेज में वेबसाइट जो बनता है उनका HTML ब्राउज़र में तैयार होता है। तो उनको सॉल्व करने के लिए रिएक्ट में Next.js यूज़ करते हैं, एंगुलर में यूनिवर्सल और Vue.js में Next.js। लेकिन HTML CSS में ऐसा नहीं होता है। HTML CSS में जब आप वेबसाइट बनाओगे तो हर काम के लिए पेज अलग अलग होगा। इस वजह से सारा HTML का कोड आपका सर्वर पे आएगा। तो अगर वेबसाइट HTML CSS से बना है तो SEO के लिए सोचना ही नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर के द्वारा कैच हो जाएगा। अच्छा, अगर PHP में वेबसाइट बना है तो उसके लिए भी नहीं सोचना है, वो भी सर्वर से आएगा, क्योंकि PHP से सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बनाते हैं। आपको HTML CSS सर्च में ना आने की प्रॉब्लम सिर्फ वैसे लैंग्वेज में होता है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, यानी कि रिएक्ट, एंगुलर और Vue। और जब भी आप इन तीनों में वेबसाइट बनाओ, आप कोशिश करो कि आप उसको SSR
से रेंडर करो, यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग से। अब SSR में रेंडर करने के लिए आपको रिएक्ट में ये यूज़ करना होगा, एंगुलर में ये यूज़ करना होगा और Vue.js में Nuxt.js यूज़ करना होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइएगा। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।